औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज आपको डिफेक्ट ऑफ विज़न करवाते हैं जो आपके चैप्टर 14 के अंदर फ़िज़िक्स में है, जो बहुत ही मैट्रिक क्लास के लिए इस साल के लिए भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो बहुत ज़्यादा पेपर में आता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो लॉन्ग साइटनेस फार साइटनेस, दूर की नज़र के बारे में जो है लॉन्ग साइटनेस फार साइटनेस। लॉन्ग साइटनेस इसका दूसरा नाम है हाइपरमेट्रोपिया या हाइपरोपिया, दोनों नाम है इसके। ज़्यादातर हाइपरमेट्रोपिया के नाम से और लॉन्ग साइटनेस के या फार साइटनेस के नाम से जाना जाता है। अब इसमें होता क्या है कि लॉन्ग साइटनेस, जैसे नाम से ज़ाहिर है कि लॉन्ग, जो फार ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्लियर नज़र आते हैं और जो नियर ऑब्जेक्ट होते हैं वो ब्लर्ड हो जाते हैं। यानी दूर के जो ऑब्जेक्ट होते हैं, चीज़ें हैं, वो क्लियर नज़र आती हैं और जो करीब वाली चीज़ें होती हैं वो ब्लर नज़र आती हैं, धुंधली नज़र आती हैं, सही नज़र नहीं आती। ठीक है। और इसमें जो है, इसका जो वजह है, इसमें जो हमारा इमेज बनता है वो बिहाइंड द रेटिना, यानी आई के रेटिना के पीछे बनता है। तो यह इस वजह से जो है वो लॉन्ग साइटनेस होती है। अब इसमें और शॉर्ट साइटनेस क्या है? अब इसमें भी शॉर्ट साइटनेस में नियर साइटनेस, तो नियर ऑब्जेक्ट जो हैं वो क्लियर होते हैं और फार ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो ब्लर हो जाते हैं। और मायोपिया इसका जो है वो दूसरा नाम है शॉर्ट साइटनेस का। तो लॉन्ग साइटनेस क्या हुई कि दूर के ऑब्जेक्ट क्लियर, करीब के ब्लर, और शॉर्ट साइटनेस क्या है? करीब के क्लियर और दूर के ब्लर्ड। मतलब उल्टा काम है। अगर लॉन्ग साइटनेस है तो करीब की नज़र ख़राब है, और अगर शॉर्ट साइटनेस है तो दूर की नज़र ख़राब है। रिवर्स प्रोसेस है। और लॉन्ग साइटनेस में जो इमेज बन रहा होता है वो बिहाइंड द रेटिना बन रहा होता है, और शॉर्ट साइटनेस में जो है वो बिफोर द रेटिना बन रहा होता है, जो आपको डायग्राम में दिखाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हैं। और इसके अंदर जो है वो ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि नियर ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियर होते हैं और फार ऑब्जेक्ट, दूर वाले जो होते हैं, वो ब्लर्ड होते हैं। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन हो गई। बाकी अभी आपको इसको वीडियो में भी दिखाते हैं। अब इसकी वजह से कभी भी जो है शॉर्ट साइटनेस की वजह से हेडेक भी होता है और आई स्ट्रेन भी होता है, आँखों में जो दर्द की कैफियत होती है ये भी होता है, बिल्कुल भारीपन जो महसूस होने लगता है। और भी कॉज और मुख्तलिफ वजूहात हैं। फिर इसको लेंसेज लगा के इसको यूज़ किया जाता है। अब एक चीज़ थोड़ी सी समझ लें, आई लेंस ये जो हमारे होते हैं, ये नॉर्मल डिस्टेंस के ऊपर 21 सेंटीमीटर पे जो लीस्ट डिस्टेंस होता है उस पर नॉर्मल होते हैं। अब होता क्या है, लेंस अगर इस पोजीशन पे है और मैंने करीब देखना है, जब मैंने करीब देखना है तो ये ऐसे फैल जाएगा करीब देखने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि मुझे ज़्यादा जगह पर करीब ज़्यादा जगह देखा जाए। और जब अगर इस पोजीशन पे और मैंने दूर देखना है तो वो मज़ीद क्लोज़ हो जाएगा, क्योंकि जब हम दूर देखते हैं तो दूर देखने पे हमें जो ऑब्जेक्ट नज़र आ रहे होते हैं वो छोटा डिस्टेंस नज़र आता है। लॉन्ग डिस्टेंस हमें इस तरफ की चीज़ें नज़र क्लियर नहीं आती, तो लेंस हमारे सिकुड़ जाते हैं और करीब देखने के लिए फैल जाते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर शॉर्ट साइटनेस से दूर की नज़र मेरी कमज़ोर हो रही है, तो इसका मतलब वो जो सिकुड़ रहे हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहे, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए लेंस यूज़ करना है। और अगर करीब वाले हैं तो वो डाइवर्ज नहीं हो पा रहे, तो डाइवर्ज करने के लिए मैंने लेंस यूज़ करना है। तो देखिए, आपको ज़रा दिखाते हैं वीडियो के अंदर किस तरह ये लॉन्ग और शॉर्ट साइटनेस होता है। लाइट जो है वो जब आपकी आई पे एंटर होती है, तो एंटर होने के बाद सबसे पहले फ़र्स्ट पार्ट कॉर्निया से वो पास होती है, और उसके बाद जो है वो सेकंड पार्ट जो है वो जो हमारा लेंस होता है, लेंस से पास होने के बाद जो है वो रेटिना के ऊपर उसका इमेज फॉर्म होता है। ये एक नॉर्मल आई का जो है वो बिहेवियर है। अब डेफिनेशन ऑफ मायोपिया, जब मायोपिया की डेफिनेशन उस पर हम देखेंगे क्या इफ़ेक्ट होता है। तो आई जो है रेस पैरेलल रे ऑफ लाइट जो एंटर होती है वो रेटिना के ऊपर उसका जो है इमेज बनना चाहिए, जो दूर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो अब उसमें होता क्या है कि ये बिहाइंड द रेटिना बनती है, यानी आप कह सकते हैं कि लेंस और रेटिना के बीच में बन जाता है। तो कॉज इसका कर्वेचर जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। कर्वेचर के डिस्टर्ब होने की वजह से जो है वो बिहाइंड द रेटिना बनती है। दूसरा कॉज उसका एक्सियल लेंथ जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, यानी कन्वर्जिंग पावर इसकी बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से आई बॉल सिकुड़ के जो अंडे की तरह हो जाता है, इसकी वजह से ये बनती है। थर्ड, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज़ होता है तो उसकी वजह से भी जो है वो यहाँ पर पोजीशन इसकी ख़राब होती है। फिर इसका लेंस की पोजीशन जो होती है, लेंस की पोजीशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से जो है मायोपिया होता है।
तो ये हमारे पास कॉजेज़ थे कि बिहाइंड द रेटिना जो है वो इसकी इमेज बनती है। तो अब इसको जो है बिहाइंड द रेटिना बनती है, इसको सही करने के लिए लेंस यूज़ करते हैं। अब लेंस जो है इसको अपनी पोजीशन के ऊपर इसके इमेज को जो है वो बना देता है, और सर्जिकल ट्रीटमेंट जो है उससे भी जो है इसको रिड्यूस किया जाता है। एप्रोपिया अब इसके अंदर जो है वो नॉर्मली जो रेटिना पे बननी चाहिए, लेकिन जब इसके अंदर जो है फार ऑब्जेक्ट्स जो है वो हम देखते हैं तो रेटिना के ऊपर जो है वो इमेज फॉर्म होने की बजाय जो है वो बिहाइंड द रेटिना फॉर्म होती है। देखिए बिहाइंड द रेटिना फॉर्म हो रही है, तो इसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट जो है ब्लर्ड हो जाता है, अब ये देख नहीं पाते। इसका कॉज क्या होता है कि इसका ये जो एक्स कर्वेचर होता है ये ज़रा चिपटा हो जाता है, ठीक है ना, और इसकी एक्सियल लेंथ जो होती है वो भी चेंज हो जाती है, एक्सियल लेंथ इसकी, और उसका कन्वर्जिंग पावर डिक्रीज़ होती है इसकी। ये दोनों चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं, और देखें क्लियर तस्वीर में क्लियर शो है कि बिहाइंड बना हुआ है, तो लेंस जो है वो लेंस भी इसका डिस्टर्ब हो जाता है, जो इसकी पोजीशन जो होती है, और कभी कभी जो होता है वो एफेकिया जो है वो लेंस ना होने की वजह से भी जो है पीछे बन जाता है। ये डिफरेंट कॉजेज़ हैं जो आपकी बुक में नहीं है, फिर भी आपको बता रहा हूँ। तो इसको रिड्यूस करने के लिए जो है वो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट इसका जो है वो लेंस यूज़ करते हैं, तो जिसकी वजह से जो है वो अपनी पोजीशन के ऊपर रेटिना के ऊपर इमेज फॉर्म हो जाता है। फिर नॉन सर्जिकल जो ट्रीटमेंट हमारा है उससे भी जो है इसको रिड्यूस किया जाता है। तो ये हमारा शॉर्ट लॉन्ग साइटनेस था। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। कोई बात समझ नहीं आए तो इसका रिव्यू दीजिए ताकि आपको बेहतर समझ आ सके, और इसकी अच्छी तैयारी कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू।